अब यहाँ पे पेरेंट्स का और एक कंसर्निंग पॉइंट ये होता है कि शायद जो यहाँ पे इतने सारे सवाल हमारे पास आए यहाँ पे कि जनरल सवाल थे ये कि जब हमारा बच्चा बालकनी से गिर गया या उसका फेस सही से शेप नहीं हुआ, तो ये जनरल सवालों के चलते पेरेंट्स के दिमाग में भी आती है चीज़ कि क्या ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी हमारे बच्चे के लिए सेफ़ है। इतनी छोटी सी उम्र में सर्जरी जब करते हैं तो क्या आगे चलकर कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो ये सारे चीज़ें दिमाग में आते हैं। तो इस बारे में आप कुछ हमें बताइए। तो ये जैसे पीडियाट्रिक और नियोनेटल केयर के बारे में हम समझते हैं, तो अभी हमारे पास देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ इस बच्चों को हेल्प करने के लिए। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं इन बच्चों का इलाज करता हूँ, ऑपरेशन करता हूँ छोटे से छोटे बच्चे से, तो हमारा कंप्लीट टीम रहता है। पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट, पीडियाट्रिक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, नियोनेटोलॉजिस्ट, रिहैब, पीडियाट्रिक रिहैब एंड सब मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स होते हैं जो सिर्फ पीडियाट्रिक बच्चों को ही देखते हैं। तो इनका रहने के वजह से और जो पीडियाट्रिक इकोसिस्टम में हम इनको सेफली हैंडल किया जा सकता है। एंड सर्जरीज आर पॉसिबल इन स्मॉल एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द बेबीज़ व्हेन इंडिकेटेड, मतलब जब ज़रूरत होता है तो सेफली किया जा सकता है। जैसे आपने बताया छोटे बच्चों में रिस्क बढ़े हुए रहते हैं, बट जब क्वालिफाइड टीम रहता है तो हम उसको इफ़ेक्टिवली और सेफली मैनेज कर सकते हैं।